और ये उन्हीं की काबिलियत है कि हम भारत के तमाम कोने से सुबह से इकट्ठा यहां पर इस मंच पे आज मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आज बेशक दिक्कतें पिछले 4 सालों में कुछ ज्यादा ही बिरादर के ऊपर तकलीफें हमारे पास आई है। महाराष्ट्र में हम लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात इसलिए कर रहा हूं कि पिछले 4 सालों से हम जिस तरह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप भी बखूबी जानते हैं। और गुजरात भी हमारे साथ है महाराष्ट्र के। आज सुप्रीम कोर्ट में सेकंड बेंच पे, 2 बेंच पे आज हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। काफी तमाम जिले के महाराष्ट्र के आरिफ चौधरी साहब हों, चाहे अयूब भाई हैं, सब लोगों ने उसमें अपना वक्त दिया। हमने तमाम कोशिशें की, हर जिले से मोर्चे निकाले, मोर्चेबंदी की, किसानों को साथ में लिया, चमड़कारों को साथ में लिया, टैनरी कारखाने वालों को साथ में लिया, श्रमिक कामगारों को साथ में लिया। हुकूमत के आंख खोलने के लिए हमने हर एक मुमकिन कोशिश की, मगर तंग नजरिया और तंग सोच जो है उन्हें शायद इस बात की इजाजत नहीं देती। उनका तो मकसद ये हमें तबाह करना, हमें बर्बाद करना, हमारे कारोबार को निस्तनाबूद करना। आज वाकई बेदारी की जरूरत है। कौम में जब तक बेदारी नहीं आएगी, जब तक हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे, जिस तरह रफत साहब ने कहा, बेशक सच्चाई बयान की उन्होंने कि हमें एकजुट होकर इन्हीं की तरह मुकाबला करना पड़ेगा, इन्हीं की तरह इनके ऊपर एफआईआर करना पड़ेगी और कानून का सहारा लेना पड़ेगा। जिस तरह बजरंग दल के लोग जिस तरह टारगेट करते हैं, हर जिलों में इनकी शाख है, जिस तरह कारोबार पे हमला करते हैं, माल को लूटते हैं और हमारे ही पैसों से वही लूटा हुआ माल गौशाला में जब ले जाते हैं तो उसी को बेच के वो मजबूत हो रहे हैं। और ये बात तो स्वयं खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कबूली है कि गौरक्षण के नाम पे किस तरह का गोरख धंधा हो रहा है। तो हमें बेदार होने की जरूरत है और इस बेदारी के लिए इत्तेहाद का होना बहुत जरूरत है। आज जिस तरह का माहौल हम देख रहे थे गुलपोशी के दौरान, बेशक उन लोगों ने कहा कि अनडिसिप्लिन है, मगर ये मोहब्बत भी बिरादर के अंदर, ये जुनून है, मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, मगर डिसिप्लिन भी लाने की जरूरत है। हमें ख्याल रखना चाहिए। आज जमातुल कुरैश के अलावा कुछ तंजीमें हैं जो अलग अलग नाम से चल रही हैं। कुरैश समाज के जिस तरह से वो जमीयत की ताकत को तोड़ने का काम कर रही है, इन्हें हमें रोकने की जरूरत है। जिले में, मुकामी जिले में तंजीम होना बेशक जरूरी है, आप बनाइए ऐसी तंजीम, हर जिले में बनाइए जो मुकामी तौर पे काम की करे, मगर उसके जो जिम्मेदार है रिप्रेजेंटेटिव कम से कम जमीयत से जोड़े, तो वो जमात को जो है ताकत मिलेगी। आज हम बड़ी आसानी से कह देते कि 5 करोड़ मुसलमान जो है, कुरैश जो समाज है इस भारत देश में है, मगर इस 5 करोड़ की आवाज जो है दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? और आप देख रहे हो क्या माहौल है। मेरे मन में तो ये अशार आते हैं कि तेरी हस्ती ना मिट जाए, ना तू गुमनाम हो जाए, कुरैशी उठ कहीं तेरा ना ये अंजाम हो जाए। कहां सीने में दर्द रहता किसी ईमान वाले के, चले आओ शहादत का एक एग्जाम हो जाए। आज हमें उठने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। बेशक इल्म, आप रसूल ने कहा कि इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाइए, तो तालीम में अपने बच्चों को भेजिए। कई मुद्दों पे लोगों ने शादी के बारे में, दहेज के बारे में बात की, मैं इतना खींचूंगा नहीं क्योंकि बहुत से मुकर्रर को आपको सुनना है। बस मैं जमीयतुल कुरैश का एक छोटा फर्जन, मैं अपने आप में फख्र महसूस करता हूं कि बिरादर के मैं साथ जुड़ा हूं। मेरी सरपरस्ती में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जैसे हमारे सदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मजीद भाई जैसे मेरे सहयोगी हैं, साथी हैं, हाजी रहमान साहब जैसे बुजुर्ग मेरे साथ हैं। बड़ा फख्र महसूस करता है। और बेशक इस गुजरात में, अहमदाबाद में आने के बाद में और मुझे ताकत ऐसा महसूस हुआ कि मेरे भाइयों के अपनों के बीच में आया हूं। हमें मिलजुल कर इन सब ताकतों का मुकाबला करना होगा। बस एक अशार ये कहूंगा, जो हालात 4 सालों में मेरे सामने है, मंजर कशी की है, तो चंद अशार है, मतलब और चंद शेर, उसी के जरिए अपनी बात कहता हूं कि तासुब का तेरे असर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, जहां देख लो हर तरफ शहर में अब गदर हो रहा है, गदर हो रहा है। लगी आग है अब तो अपने चमन में, सुलग कर दुआ हर शजर हो रहा है। जरा सोचिए जानवर के लिए यहाँ कत्ल अब एक बशर हो रहा है।
खूब अनिल भाई।